ओशो कहते हैं कि सत्य कोई दे नहीं सकता। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग साथ, टू बी विद द ट्रूथ। और सत्य कोई भी नहीं तुम्हें दे सकता, एक गुरु भी नहीं और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं। सत्य तो तुम्हें खुद ही पाना होता है, रिसीव करना होता है। हाँ, एक सदगुरु की उपस्थिति और एक सदगुरु का ये प्रयत्न कि वो ऐसा एक एम्बियंस, एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दे जिसमें तुम्हें सत्य को भीतर उतारना आसान हो जाए, सरल हो जाए। तो उन्होंने ये एक विधि बनाई जिसमें मधुर संगीत बजेगा और थोड़ी देर बाद एक मौन अंतराल आएगा। कल आपने संगीत के बारे में सुना कि दो स्वरों के बीच का जो है उसे कैसे भीतर उतार लेना है। दो स्वरों को जो जोड़ता है वो संगीत है। दो स्वर संगीत नहीं है, पर जो दो स्वरों को जोड़ देता है वो संगीत है। बीच के जो गैप्स होते हैं उनको भीतर उतरने देना है। जब मौन हो जाता है तो आप भी भीतर कहीं मौन हो जाएं। सारा प्रयत्न ध्यान का यही है। ध्यान क्या है? ध्यान है वह अवस्था जहाँ आपका शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन भी शांत होने लगे और ये सारी शांत अवस्था में आप बहुत होश से भरे हुए हैं। इस शांत अवस्था में नींद आती है, झोंके आएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है। जब भी शरीर, श्वास, मन शांत होता है तो एक झपकी लगती है और ध्यान है उस झपकी को अवेयरनेस में बदल देने की कला। झपकी आना शुभ संकेत है। इसका मतलब आपका शरीर, मन, श्वास सब शांत हो रहा है, पर ध्यान नहीं है। तभी तो पतंजलि ने कहा है ना, सुषुप्ति और ध्यान बहुत करीब अवस्था है। क्योंकि जब आपको ऐसे वातावरण में झपकी आने लगती है तो ये बहुत ध्यान के करीब है। अब अगला कदम है होश को जगा लेना। तो पहले संगीत मधुर बजेगा ताकि आपका शरीर, श्वास, मन शांत हो और पूरा आपका ध्यान लिसनिंग में चला जाए, सुनने में चला जाए। श्रवण भी एक ध्यान की कला है और सर्वोत्तम ध्यान की कला है। महावीर ने तो इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि सबसे बढ़िया श्रवण की कला ध्यान की कला है। क्योंकि सुनना और स्पेशली संगीत को सुनना बहुत ही सरल है, क्योंकि विचार शांत हो जाते हैं, सारी ऊर्जा हृदय में आ जाती है और संगीत की मधुरता आपको अपने में लीन कर देती है और सब शांत होने लगता है। तो ध्यान का एक वातावरण बन गया और आपकी अगर रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, बैठने का आपका ठीक रहा, आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर तीनों एक 90 डिग्री का अगर कोण बना देते हैं तो होश को जगाना बहुत ही सरल है। दूसरा चरण ध्यान में होने का सरलता से घट जाता है। तो बीच में मौन अंतराल आएंगे ताकि आपका बिल्कुल शांत है। बाहर कोई पक्षी बोलेगा, कहीं बर्तन के खटकने की आवाज़ आएगी, कोई बच्चा रोएगा, किसी के खेलने की आवाज़, किसी के बात करने की आवाज़। बस सुनना है। सुनने की कला है कि आपको भीतर कुछ भी विचार नहीं आए, आहा ये तो बड़ा अच्छा पक्षी ने गीत गाया, वाह, नहीं, कुछ भी नहीं। सुन, जजमेंट नहीं है। पहला चरण है पैसिव अलर्टनेस कि सब कुछ शांत है और आप भीतर होश से भरे हैं। दूसरा है चॉइसलेस अवेयरनेस कि आप अवेयर हैं पर कुछ भी चुनते नहीं है कि अरे ये क्या, बच्चे की रोने की आवाज़, सारे मेरा ध्यान ही खराब कर दिया। पक्षी की आवाज़, वाह ये तो मेरे को और मौन में ले गया। नहीं, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, चॉइसलेस अवेयरनेस। और तीसरा है कि वट एवर इज हैपनिंग, इट डज नॉट मैटर, यू आर अवेयर। टू बी इन अवेयरनेस स्टेट इज टू बी इन मेडिटेशन। हो क्या रहा है इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तुम ध्यान में हो ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या सुन रहे हो ये भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम ध्यान में हो बस। टू बी इन दैट स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज टू बी इन मेडिटेशन। तो ये एक
हम ये जो मॉर्निंग सत्संग है ये सारा वातावरण बना रहा है। पहले संगीत मधुर बजेगा, फिर मौन आ जाएगा, फिर तुम्हें अपनी सांस भी सुनाई दे, पक्षी भी सुनाई दे, जो भी हो रहा है बस आप निर्लिप्त भाव से सुन रहे हैं, साइलेंस को भी सुन रहे हैं। ये भी एक कला है। फिर ओशो का कोई 3 या 5 मिनट का कुछ कोई प्रवचन का अंश लगाएंगे, फिर उसे सुनना है। फिर साउंड है, फिर साइलेंस कुछ मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम हमिंग करेंगे। तो यहाँ संगीत बजेगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा, सब हमिंग शुरू करेंगे कोई लगभग 10 मिनट तक। हमिंग ऐसा ही है जैसे संगीत में तानपुरा बजता है, तो तानपुरा कैसे सारा वातावरण को सभी संगीतज्ञों को भीतर थिर होने में सम में ले आता है, और फिर वहीं से सारा संगीत शुरू होता है। इसी तरह एक भीतर समरसता आ जाती है जब आप हमिंग करते हैं। और हमिंग आप ऐसे करनी है ताकि ये सारा ये जो नाभि स्थल है यहाँ पे सारी ऊर्जा हमारे कुंडल मार के बैठी है, तो इस ऊर्जा को बहुत वो शांत भी करती है और ऊपर उठने के लिए भी करती है। तो हमिंग करनी है ताकि भीतर की एक समरसता आ जाए और ध्यान फलित हो सके। तो 10 मिनट के लिए हमिंग करेंगे, फिर सब मौन हो जाएगा, फिर ओशो की कोट आएगी, फिर मौन हो जाएगा, फिर एक म्यूजिक बजेगा, फिर 2 मिनट का मौन, और फिर 3 घंटी बजेगी। लगभग 1 घंटे का ये ध्यान होगा। और इसमें हम आपका सिर्फ है कि आपको बैठे रहना है, और बैठते हुए ये ख्याल रखना है कि आपके सारा शरीर शांत है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एट ईज विद इटसेल्फ, कहीं भी असुविधा नहीं है, सब शांत है, और रीढ़ की हड्डी सीधी है, और कंधे बिल्कुल रिलैक्स हैं, आंखें बंद हैं, बस आप बैठे हैं शांत मौन। संगीत बजेगा, मौन होगा, ओशो बोलेंगे, फिर मौन है, फिर हमिंग है, फिर मौन है, फिर ओशो, फिर मौन, फिर संगीत और ध्यान पूरा होगा। धन्यवाद। आए हम सब सुबह के सत्संग का गुरु के साथ लाभ लें।